हमारे गुजरात में हुए। दुनिया के लोगों को जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, कठोर नियम करने पड़ते हैं, साधना करनी पड़ती है, व्रत करने पड़ते हैं, तब जाकर के ठाकुर जी मिलते हैं। पर नरसिंह मेहता को भगवान ने कह रखा था, तुम केवल केदार राग गाना, हम आ जाएंगे। नरसिंह मेहता केदार राग गाते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते। नरसिंह मेहता रोज केदार राग गाते थे मंदिर में बैठ करके। नरसिंह मेहता को तो चलते फिरते ठाकुर जी दिखते, पर जितने श्रोता बैठते थे उन श्रोताओं को भी ठाकुर जी की कोई ना कोई झांकी का अनुभव होता था। कभी ठाकुर जी की माला गिर जाती थी, कभी ठाकुर जी की वंशी हिल जाती थी, कभी ठाकुर जी का मुकुट टेढ़ा हो जाता, कभी ठाकुर जी के कानों के कुंडल हिलने लगते। नरसिंह मेहता को तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिखते, पर बाकी सब श्रोताओं को नरसिंह मेहता के प्रभाव से ठाकुर जी की लीला का कुछ ना कुछ अनुभव होता। नरसिंह मेहता बहुत दीन थे, ज्यादा धन नहीं था उनके पास। एक बार घर में कोई बहुत जरूरत थी तो किसी सेठ से उन्होंने पैसे उधार ले लिए, बहुत दिन तक लौटाए नहीं। तो सेठ ने कहा भाई पैसा दे दो। नरसिंह मेहता बोले हम पे है नहीं, क्या करें? आप एक काम कीजिए, कुछ और ले जाइए धन के बदले। बोले और कुछ भी तो तुम्हारे पास नहीं, ना तुम्हारे पास घर है, ना तुम्हारे पास कोई बैलगाड़ी है, ना तुम्हारे पास कोई व्यवस्था है, क्या लेके जाएं हम? तब सेठ जी के मुनीम जी बोले, सेठ जी इसके पूरे नगर में ख्याति है कि जब ये मंदिर में जाता है दुनिया भर के राग गाता है, तब तक तो कोई बात नहीं, पर जैसे ये केदार राग गाता है ठाकुर जी की माला गिर जाती है। इसकी पूरे नगर में इसी बात से ख्याति है। इससे कहो अपना केदारा राग गिरवी रखे, जब तक हमारा कर्जा ना चुकाए तब तक केदार राग नहीं गाएगा। सेठ जी बोले हाँ ये बढ़िया है भाई, सुनो हमको केदारा राग गिरवी रखो, जब तक कर्जा नहीं चुकाओगे केदार राग नहीं गाओगे तुम मंदिर में जाके। केदार राग कैसे है? नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की मां, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। ये राग केदार। इतने भोले लोग हैं, हमको कई बार लगता है कि और ज्यादा खोल के समझाएं। इस पद को राग मत मान लेना। एक बार पंजाब में हमारी कथा चल रही थी, नहीं पंजाब में नहीं थी, पंजाब के लोगों ने कथा कराई थी कहीं और, तो हमने ये पद गाया, आंख बंद करके गाने लगा, नाचो बहुत गोपाल अब मैं। सूरदास जी कह रहे हैं हे ठाकुर जी मैं बहुत नाच लिया संसार में, कभी पत्नी के पीछे, बच्चों के पीछे, व्यवहार के पीछे, धन के पीछे, ख्याति के पीछे, ऐश्वर्य के, बहुत नाच लिया, अब मेरे इस नृत्य को बंद करो। पद का अर्थ ये है, आंख बंद करके मैं गा रहा था, नाचो बहुत गोपाल अब मैं। जैसे ही मैंने आंख खोल के देखी सारे श्रोता नाच रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, मैंने कहा आप लोग, ये तो बहुत धीमी ताल में पद गा रहा हूं, आप नाच क्यों रहे हैं? अब महाराज जी तुसी कहते हो ना नाचो बहुत गोपाल, तो असी, अब मेरे पंजाबी नहीं आती, हमने सोचा कि नाचना है इस पद में, इसलिए आप में जय हो। कितने भोले हो आप लोग, बहुत सीधे। तो राग केदार धुन को कहते हैं, जिस धुन में हमने गाया वो धुन राग केदार है। तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे।
आज सेठ जी के यहाँ गिरवी रख दी, जब तक कर्जा नहीं लौटाऊंगा तब तक राग केदार नहीं गाऊंगा। नरसिंह मेहता बोले ठीक है भगवान, जब तक आपका कर्जा नहीं लौटाऊंगा राग केदार नहीं गाऊंगा। अब संभवतः आज ही के दिन मंदिर में कुछ परीक्षक आए हुए थे परीक्षा लेने के लिए नरसिंह मेहता की। उन्होंने कही, बोले कि ये राग केदार में कोई ताकत नहीं है, नरसिंह मेहता की भक्ति में कोई सामर्थ्य नहीं है। नरसिंह मेहता पतले सूत की माला पहना देता है ठाकुर जी को और भारी भारी उसमें फूल धर देता है और धीमी गांठ लगाता है। जैसे ही गाना शुरू करता है उसी समय माला टूट के गिर जाती है, लोग ताली बजाने लगते हैं। आज मोटे सूत में माला पिरो के हम पहनाएंगे ठाकुर जी को, और आज गिरा के दिखाए। और आज ही नरसिंह मेहता राग केदार गिरवी रखे आए थे जिससे ठाकुर जी प्रकट होते थे। ऐसी आपकी तरह भीड़ बैठी थी, परीक्षा लेने वाले भी वहीं बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ से माला पहनाई थी, बोले हाँ नरसिंह मेहता आज माला गिर के दिखाओ ठाकुर जी की। नरसिंह मेहता बोले बड़ी विडंबना, पहले राग यमन गाया, फिर भैरव गाया, फिर भीम पलासी गाया, फिर जय जयवंती गाया, सारे राग गाए, लेकिन केदार कैसे गाएं? वो तो गिरवी रख के आए। और सेठ जी के मुनीम वहीं खड़े खड़े सुन रहे थे, कहीं केदार गाए ना, गिरवी रख के आया है। नरसिंह मेहता ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी कुछ करो, मुझे परीक्षा में विफल होने का भय नहीं है, पर इतने लोगों के चित्त में जो आपके प्रति विश्वास और केदार के प्रति विश्वास, भक्ति के प्रति विश्वास है, वो विश्वास खत्म हो जाएगा, कुछ करो। ठाकुर जी इतने में ही सेठ जी का रूप धारण किया, और सेठ जी का रूप धारण करके पहले तो नरसिंह मेहता का रूप धारण करके सेठ जी के यहां जितना कर्जा था वो सारा कर्जा दे दिया। सेठ जी बोले नरसिंह मेहता कहां से आ गया इतना धन? बोले वो मत पूछो, बस हमारा धन लो, हमारा राग केदार मुक्त करो। ठाकुर जी नरसिंह मेहता बन के गए, सारा धन दे दिया, सेठ जी से लिखवा दिया, राग केदार मुक्त हुआ, हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर कर दिए। और फिर सेठ जी का रूप धारण करके नरसिंह मेहता के घर गए और उनकी पत्नी को जाके बोले ये लो आपके पतिदेव ने कर्जा चुका दिया, उन्होंने राग केदार गिरवी रखा था, ये हमने उनका राग मुक्त कर दिया, उनको जाके बता दो। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई। यहाँ पे महाराज परीक्षक जो थे वो गुस्सा कर रहे थे नरसिंह मेहता पे, पाखंडी इतने दिन से नाटक ढोंग करता है, ठाकुर जी के गले की माला गिर जाती तेरे राग से, आज क्यों नहीं गिर रही है? इतने में पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और नरसिंह मेहता के सामने पर्ची धर दी। पर्ची में लिखा था राग केदार मुक्त हुआ और नीचे सेठ जी के हस्ताक्षर। तुरंत नरसिंह मेहता ने अपनी पेटी पकड़ी और जैसे ही राग केदार गाया, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, दूसरा पद गाया, कौन सा? बहुत अनुग्रह कीनो हरि जी तुम, बहुत अनुग्रह कीनो। जैसे ही केदार गाना प्रारंभ किया, हजारों की तादाद में लोग बैठे थे, परीक्षक सामने बैठे थे, और ठाकुर जी की गले की माला अपने आप टूट करके नीचे गिर गई। कानों के कुंडल हिलने लगे, गले की मालाएं चमकने लगी, मुकुट टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, सबको प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। सबने नरसिंह मेहता को प्रणाम किया, बोले अरे भैया हमको तो तुम्हारी भक्ति पर संशय था। नरसिंह मेहता अलग सोच में चले गए, बोले तुम सब बोलते रहो, पर मेरा कर्जा चुका के कौन आया है? ये राग मुक्त कैसे हुआ? नरसिंह मेहता दौड़े दौड़े सेठ के पास गए, भैया आपने हमारा राग मुक्त कर दिया। बोले तो क्यों, आपने कर्जा चुका दिया ना इसीलिए तो मुक्त किया। बोले कैसे चुका दिया? बोले आप आए थे, आकर के आपने सारा पैसा दिया, हमने आपसे पूछा भी था भाई कहां से लाए, आपने कहा वो सब छोड़ो, बस कर्जा पूरा करो, हमारा राग मुक्त करो, हमने कर दिया। बोले मैं आया था? बोले हाँ। पत्नी से पूछा तुम्हारे पास मेरे राग की मुक्ति का पर्चा लेके कौन आया था? बोले मेरे पास सेठ जी आए थे।
सेठ जी के पास नरसिंह मेहता बन के गए और पत्नी के पास सेठ जी बन करके गए। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले भैया ये कर्जा चुकाना, राग मुक्त करना, ये भी सब ठाकुर जी की लीला, सब ठाकुर जी ने किया। तो नरसिंह का एक तारा कैसे, एक तारा बजाते थे नरसिंह मेहता, जगतपति को भाया। ठाकुर जी उससे भागे, क्यों? क्योंकि इस भागवत रस को पिया है नरसिंह मेहता ने। नामदेव जी ने इस भागवत रस को पिया है, मीराबाई ने इस भागवत रस को पिया है। हम लोग सुनते हैं, इसलिए हमसे रीझ नहीं रहे ठाकुर जी। हम भक्ति करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम प्रसाद बनाते हैं, हम श्रृंगार करते हैं, फिर भी हमको कोई अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनते हैं, सुनने वाले हैं, और सुनने वाले में रस आया नहीं है, और रस आएगा नहीं तब तक रासेश्वर कैसे प्रसन्न होंगे? रासेश्वर की प्रसन्नता के लिए तो रस चित्त में आना चाहिए, और रस चित्त में तब आएगा जब कथा सुनो ना, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा सुननी नहीं है, पीनी है। और पीने का मतलब सुनते ही कर्तव्य में आना, सुनते ही कर्म में आना, सुनते ही क्रिया में आना। व्यास जी की वाणी, उसको कहते हैं पीना। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे, और सबने मानव कल्याण के लिए यज्ञ किया, पर यज्ञ से कल्याण साधन दिखा नहीं। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ, और सूत जी से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए 6 प्रश्न पूछे। कौन कौन से 6 प्रश्न? किम श्रेय शास्त्र सारः स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कं शरणं व्रज। किम श्रेय, पहला प्रश्न क्या है? ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? ठाकुर जी किसके लिए आए थे? रावण के लिए आए कि सबरी के लिए आए? बताओ। ठाकुर जी जटायु, सबरी, हनुमान आदियों के लिए आए कि रावण को मारने के लिए आए थे? अभी तो यहां कथा में बैठे हो इसलिए सब लोग बोल देते हो हाँ सबरी के लिए आए, पर कहीं ना कहीं हमारा चित्त ये बात भी मानता है कि रावण के लिए ठाकुर जी आए थे। नहीं, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट भगवान कहते हैं कुंती स्तुति में, तथा परमहंसानाम, मैं परमहंसों के लिए, मैं भक्तों के लिए, मैं वैष्णवों के लिए आया हूं। राक्षसों को मारना मेरी प्रायोरिटी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं अगर मैं चाह जाऊं तो रावण जैसे जन्म ही नहीं लेंगे, उनको मारने के लिए आऊंगा क्या मैं अगर चाह जाऊं तो कुंभकर्ण वहीं बैठा बैठा मर जाएगा, पर मेरे चाहने से सबरी की प्यास नहीं बुझेगी, मेरे चाहने से जटायु को सुख नहीं मिलेगा। वैकुंठ में बैठे बैठे ठाकुर जी चाह लें कि सबरी प्रसन्न हो जाए, नहीं, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। मेरे झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम,